Shahid Afridi said, India is 10 years behind Pakistan in everything. देखें भारत हमारा रिवायती हरीफ है, मुझे ये तारीफ करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप देखेंगे वहाँ तरक्की हो रही है। क्यों तरक्की हो रही है और हमारे यहाँ तरक्की नहीं हो रही है? जहाँ पे अभी तक कोई कंट्री नहीं पहुंचा, वहाँ पे चंद्रयान 3 चांद जो है उसके साउथ पोल पर पहुंच गया। फिर इंडिया जो है उसका उसने सोलर मिशन भी भेज दिया। तो क्या हुआ? शाहिद अफरीदी साहब ने हो सकता है प्लूटो पर अपना छोटा सा घर बना लिया। प्रोजेक्ट विष्णु नाम से ही दर्द होने वाला है कई लोगों को, बट इन एनी केस प्रोजेक्ट विष्णु इज गोइंग टू बी दिस ह्यूज मिसाइल टेस्ट, हाइपरसोनिक। अब पता लग रहा है कि मैक 8 यानी कि साउंड की स्पीड से 8 गुना ज्यादा 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह मिसाइल जाएगी। 11,000। वो तो पानी बंद करने की तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि करना शुरू कर दिया है। अगर इंडिया ने और डैम बनाना शुरू किए तो ये जंगी इकदाम तस्वुर होगा। अच्छा, हर कोई ये धमकी लगा रहा है, भारत ने ये किया तो जंगी इकदाम तस्वुर होगा, इंडिया ने ये किया तो हम इसको जंग का ऐलान समझेंगे। अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। इंडिया बोलता है वो कर रहे हैं, अटैक का बोला, अटैक किया। अब इंडिया में बने डैमों का कंट्रोल सर पाकिस्तान के हाथ में कैसे हो सकता है? ये वैसे ही हो सकता है जिस तरह हमने राफेल जहाज का रडार सिस्टम और रेडियो सिस्टम जैम कर दिया था, वैसे ही हो सकता है। अब आगे नहीं पूछना। इंडिया अगर बाय विल हमें पानी ना देना चाहे तो इंडिया नहीं, हम नहीं ले सकते इंडिया पे। इस तो मैं ये बोलूंगी अब या तो पाकिस्तान को हार मान लेनी चाहिए या तो और इंडिया साथ साथ वो सब कुछ करता जा रहा है, लेकिन इधर से जंग का ऐलान नहीं हो रहा, क्योंकि जंग का ऐलान दोबारा उधर से ही होना है। एवी मैं तानू दस दिन। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, तो शाहिद अफरीदी शायद लगता है कि अफ़गानिस्तान का चूरन चाट के बोल रहे थे और अब पाकिस्तान पानी के लिए रो रहा है कि भारत अब पानी को भी डाइवर्ट करेगा। जो सिंधु समझौता है उसको तो रद्द कर दिया है, मगर जो बहता है पानी उसको डाइवर्ट करेगा। तो पाकिस्तान कह रहा है कि जो भारत अगर डैम भी बनाएगा तो वो डैम भी पाकिस्तान के कंट्रोल में रहेंगे, जिस तरह उन्होंने राफेल के रडार कंट्रोल कर लिए थे। तो मेरे को लगता है हामिद मीर भी अफ़गानिस्तान का चूरन चाट के आए हैं, तो पाकिस्तान की अब चीखें निकल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को भारत प्यासा मार रहा है और उनकी फसलें बर्बाद करेगा तो और चीखें निकलेंगी। तो पाकिस्तान को पता है कि भारत क्या कर रहा है, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है भारत से कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। यूएस में जाके बोल रहा है कि हम भारत से बातचीत करना चाहते हैं, मगर भारत पाकिस्तान को कोई भाव नहीं दे रहा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। और वो कहते हैं ना, हंसी मजाक की खबर कुछ कर लें। इस वक्त मैं आपसे एक हंसी मजाक वाली खबर आपको बताने लगी, और वो ये है कि शाहिद अफरीदी साहब ने ये फरमाया है कि इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है। आप क्यों हंस रहे हैं? इसमें हंसने की क्या बात है? अच्छा, मैंने कहा है हंसी, ये आपको लगी हंसी मजाक वाली खबर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं कह रही हूँ कि जरा एंटरटेनमेंट की खबर कर लेते हैं। हालांकि एंटरटेनमेंट की एक खबर मेरे पास जो है वो कैटरीना कैफ वाली है, लेकिन ये भी एंटरटेनमेंट की खबर मुझे लग रही है, तो मैं आपके सामने रखे देती हूँ कि ये है क्या। हैरानी मुझे भी बहुत हुई, लेकिन मैंने कहा चलें जरा देख लें कि है क्या। अच्छा जी, शाहिद अफरीदी सेड इंडिया इज 10 years बिहाइंड पाकिस्तान इन एवरीथिंग। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा चलो देखते हैं किसके ऊपर कहा, क्रिकेट पे कहा। वो कह रहे हैं इन एवरीथिंग, क्रिकेट, करेज एंड टेक्नोलॉजी, इवन कॉलिंग देम आवर राइवल इज एन इंसल्ट टू अस। ये कहना था शाहिद अफरीदी का। अच्छा, मैंने कहा कि भाई क्या बात है। देखिए, बात तो सच की, 16 आने सच की है शाहिद अफरीदी साहब ने बात। उन्होंने कहा 10 साल पीछे, एक चीज में नहीं, कोई किस किस चीज में सारी बातें उन्होंने बताई हैं। देखिए, उन्होंने कहा जी 10 साल पीछे किस में? क्रिकेट में। तो आप देखें, देखा नहीं आपने कैसे शानदार मार के मारे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने? नहीं, आपको ये गलत खबर मिली थी कि वो हार के जो है वो पहुंच गए हैं अपने घर वापस और रजाई में और कंबल में मुंह देकर लेटे हुए हैं और सो रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान ने तो ऐसे ऐसे पाले मारे हैं, आपने देखा नहीं कैसे कैसे जीत के पहुंचे हैं, वो कितना आगे चले गए थे, आपको पता है। तो ये वो कह रहे हैं, और इंडिया तो पीछे रह गया था। इंडिया कहाँ बना है चैंपियन? वो भी खबर गलत मिली आपको। इंडिया चैंपियन नहीं बना, शाहिद अफरीदी को खबर ही नहीं मिली अभी तक। अब मैं ये सोच रही थी कि मुझे लगता है ये ना खबरें ये सोए हुए थे,
या ये कौन सा करते हैं, ये समझ में नहीं आ सकी बात। क्रिकेट में भी पीछे है इंडिया पाकिस्तान से, 10 साल पीछे है। अच्छा, और अभी कौन जीता है, चैंपियन कौन बना दुनिया का क्रिकेट जीत के, वो आपको पता है। तो आप चैंपियन को ये बोल रहे हैं कि वो 10 साल पीछे है क्रिकेट में भी। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े, वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी में भी पीछे है। भाई देखिए, टेक्नोलॉजी में तो पीछे इस तरीके से कि आप ये देखिए कि आपकी यूथ जो है वो पूरी दुनिया में टेक पर हुकूमत कर रही है, इंडिया की यूथ तो नहीं कर रही ना। नहीं नहीं नहीं, आप देखें, पानी से गाड़ी चला सकते हैं। एक मंसूबा लेकर आए थे ना एक साहब, पानी से गाड़ी चलानी थी, तो वो तो आपसे कौन जीत सकता है सर पे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा करेज के अंदर जो है, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि देखें ये जो कही है ना बात, टेक्नोलॉजी में इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, वो इसलिए कही होगी शाहिदा अफरीदी साहब ने कि इंडिया जो है वो अभी तक सिर्फ साउथ पोल ऑफ मून वहीं तक पहुँचा है, जहाँ पे अभी तक कोई कंट्री नहीं पहुँचा। वहाँ पे चंद्रयान 3 चांद जो है उसके साउथ पोल पर पहुंच गया। फिर इंडिया जो है उसने सोलर मिशन भी भेज दिया, तो क्या हुआ, शाहिद अफरीदी साहब ने हो सकता है प्लूटो पर अपना छोटा सा घर बना लिया। सर ये भी तो हो सकता है, आपको क्या पता, नेपच्यून या प्लूटो हो सकता है। नेपच्यून पर भी उन्होंने छोटी मोटी अपने एक महल खड़ा कर लिया, और जो प्लूटो है उस पर भी छोटी मोटी कोठी बना ली। ये लग रहा है मुझे उन्होंने कर लिया, तभी वो कह रहे हैं लो हमारे देखो प्लूटो पे घर है और तुम अभी तक सिर्फ मार्स पे गए हो, नहीं तुम अभी तक सिर्फ चांद पे गए हो। ये तो है ना फिर बात। और जो है ना, इस हवाले से एक और भी स्टेटमेंट मेरे सामने आ रही थी, वो है मुसद्दिक मलिक साहब। अब मुसद्दिक मलिक जो हैं वो भी बोलते बड़ा अच्छा है, इंटेलिजेंट यानी पढ़े लिखे हैं। स्टेटमेंट उन्होंने ऐसी दे दिया, मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा जी, उन्होंने कहा है, ये भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है, भारत कभी पानी रोककर और कभी छोड़कर दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर रहा है। ये वही है जो मैं आपको बता चुके हैं कई बार कि भारत कभी पानी रोककर और कभी पानी छोड़कर दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर रहा है। तो वो करे क्या भाई? आप ये क्यों नहीं बताते कि इंडिया पानी छोड़े या बंद करे? एक चीज कह दें, इतने दिन से यही कुछ चल रहा है। वो कहते हैं अच्छा बंद कर दिया, चले सॉरी हम छोड़ देते हैं। अब जब वो पानी छोड़ देते हैं तो फिर आप कहते हैं अच्छा नहीं छोड़ना था, चले हम बंद कर देते हैं। तो होगा क्या? यानी ये कुछ बताना चाहिए ना आपको, क्लियर करना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए इसके अंदर। वो कि अगर इंडिया ने और डैम बनाना शुरू किए तो ये जंगी इकदाम तस्वुर होगा। अच्छा, हर कोई ये धमकी लगा रहा है, भारत ने ये किया तो जंगी इकदाम तस्वुर होगा, इंडिया ने ये किया तो हम इसको जंग का ऐलान समझेंगे। और इंडिया साथ साथ वो सब कुछ करता जा रहा है, लेकिन इधर से जंग का ऐलान नहीं हो रहा, क्योंकि जंग का ऐलान दोबारा उधर से ही होना है। ए भी मैं तानू दस दें।